तो दोस्तों आज बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। कैसा परफॉर्मेंस रहा है इसका, क्या इस मार्केट की गिरावट को झेल पाया है ये फंड। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे तो क्या ये फंड आपके पैसे को प्रोटेक्ट कर पाया है, कैसी डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, कैसी रिटर्न्स रही है, सारी चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले क्विकली एक बारी फंड की थोड़ी डिटेल्स पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फंड का अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करें 31,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 0.71% के आसपास है और लगभग सारा पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगा रहा है और लगभग 10% पैसा अभी भी ये फंड बचाकर रख रहा है। टोटल 62 कंपनीज हैं पोर्टफोलियो में, जिसमें से टॉप 10 में 27 कंपनीज है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नजर आता है इसका। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स सेक्टर में मेजर पैसा आपको नजर आएगा। इसके अलावा ब्लू स्टार, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, डॉम्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगा रहा है। किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि 5-7-6% पैसा है, 2-2.5% पैसा मैक्सिमम लगाकर चल रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर फॉलो करते हुए ये फंड नजर आ रहा है। रिसेंटली एडेड कंपनीज में देखेंगे तो दीपक फर्टिलाइजर, हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनीज ऐड की है इसने, और थोड़ा कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज में अपनी एलोकेशन को कम करते हुए ये फंड हाउस नजर आया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी ओवरऑल और डिटेल्स के बारे में, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 13.76 का है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा चेंज वॉलेटिलिटी इसके पोर्टफोलियो में नहीं देखने को मिलती है अगर हम बाकी कंपनी से कंपेयर करते हैं। लेकिन जो इसकी प्राइस टू अर्निंग है वो 34 के आसपास है, जो कि थोड़ी सी बेंचमार्क इंडेक्स से हाई है, यानी कि ज्यादा फोकस ये अपना ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में करके फंड चल रहा है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो 69% के आसपास है। इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में ये फंड हाउस नहीं करता है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस ना करने वाला कंपैरेटिवली स्टेबल फंड है ये, इसकी जो रेशियोज बता रही हैं। लेकिन हाई ग्रोथ कंपनीज में ये फंड अपना मेजर पैसा लगाकर चलता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स कैसी रही हैं इसकी। तो इसके पहले एक बारी मैं आपको दिखाता हूं कि स्टेबिलिटी के मामले में इनकी जो एक नेक्स्ट चीज अच्छी है वो इनके फंड मैनेजर हैं, जो 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। श्रीनिवासन जी इस फंड को 2013 से लेकर अभी तक लगभग 12 सालों से मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर के एंगल से भी अगर हम देखते हैं तो स्टेबिलिटी यहां पर नजर आती है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या ये फंड आपके फंड्स को इन मार्केट कंडीशंस में बचा पाया या नहीं। तो देखिए, अगर हम एक साल में देखते हैं तो ये फंड लगभग अपने कैटेगरी एवरेज जैसी रिटर्न्स यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। कैटेगरी एवरेज में -2% की रिटर्न्स रही है, इस फंड ने -3% के आसपास के रिटर्न्स दिए। तो ये मान सकते हैं कि ये फंड ना तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट आपके पोर्टफोलियो को कर पा रहा है, ना ही ये फंड बहुत ज्यादा खराब फंड है। 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज जैसी ही रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पा रहा है। तो कोई एक्स्ट्रा रिटर्न्स आप नहीं मान सकते हैं कि ये फंड ने जनरेट की है। हालांकि पिछले 3 महीने में कंपैरेटिवली अपने जो कैटेगरी है उससे ये फंड बेटर परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो यानी कि अगर हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये कैटेगरी जैसी ही रिटर्न्स यहां पर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है यहां पर कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन हम बोलेंगे बहुत अच्छी है इस फंड की, ना ही खराब जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसी खराब भी नजर नहीं आ रही है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड जैसी बहुत अच्छी भी इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अभी इस वक्त नजर नहीं आ रही है। अब बात आती है ओवरऑल इसकी रिटर्न्स की, यहां पर डिटेल्स क्या रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 साल में लगभग 15% की रिटर्न से 10 साल में 18% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। और एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में पिछले 1 और 2 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं रही है। 3 साल में बात करें तो 8.63%, 5 और 10 साल में भी अच्छी रिटर्न्स हैं। तो पिछले 1.5-2 साल में ऑलमोस्ट सारी फंड्स की अब रिटर्न्स खराब होती हुई नजर आ रही है, और इस फंड में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रोलिंग रिटर्न्स की रिटर्न्स कैसी रही है 2014 से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं। तो देखिए 2014-15 में ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हुआ करते थे, जिसमें से आप देख सकते हैं ये फंड आउट परफॉर्म कर रहा था अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। इसका बेंचमार्क इंडेक्स जहां 25% की रिटर्न दे रहा था 2014 से 17 के रोलिंग रिटर्न पीरियड में, ये फंड 40% तक की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा था। समय के साथ आप देखेंगे ये फंड आउट परफॉर्मेंस अपनी रखी है इसने।
15-20% ज्यादा रिटर्न्स ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट कर रहा था। 2017 से 2020 के पीरियड में देखेंगे नेगेटिव रिटर्न्स थी बाकी इस इंडेक्स में, वहां इस फंड ने 6% के आसपास की रिटर्न्स दी थी। लेकिन धीरे धीरे इसके जो गैप है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से वो कम होते हुए नजर आया है। कोविड-19 के पीरियड के बाद स्पेसिफिकली अगर हम देख रहे हैं तो अप्रैल से लेकर मई 2022 के पीरियड में आप देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, लेकिन 7-8% से। लेकिन असली खराबी यहां पर इस फंड में देखने को मिली मार्च 20 से लेकर मार्च 23 के जो 3 साल का रोलिंग रिटर्न पीरियड था उसमें, जिसमें धीरे धीरे फंड की परफॉर्मेंस खराब हुई और नेगेटिव परफॉर्मेंस चली गई। जहां पर ये फंड अपने बेंचमार्क को 6-7% से आउट परफॉर्म कर रहा था, वहीं 2021 से 24 के पीरियड में देखेंगे तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 7% खराब रिटर्न्स जनरेट कर रहा था। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखेंगे तो यहां पर ये फंड अभी भी पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से स्लाइटली खराब रिटर्न्स यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे पिछले 3-4 सालों में जो फंड का परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ है, लेकिन यहां पर अगर हम इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखते हैं पिछले 1 साल में तो कैटेगरी एवरेज जैसी ही रिटर्न्स है, ना तो बहुत अच्छी यहां पर आप इसको डाउनसाइड प्रोटेक्शन मान सकते हैं और ना ही क्वांट स्मॉल कैप या पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड जैसी बहुत ही खराब यहां पर आपको इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, और ना ही बहुत अच्छी एक्सेस स्मॉल कैप फंड या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसी बहुत अच्छी इसकी ना तो इसकी अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक एवरेज फंड अभी ये साबित हो रहा है पिछले 2-3 सालों में। और अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जहां पर एक मिक्स बैग हो, कैटेगरी एवरेज जैसी रिटर्न्स आ जाए, तो ये फंड आपके लिए अच्छा नजर आता है। मेरी तरफ से बस इतना ही।